जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज बास तहसील के अंदर दिव्यांगों ने, यानी जो विकलांग हैं, उनने अपनी 18 सूत्री मांगों के समर्थन में आज सरकार से एक मांग पत्र सौंपा है और तहसीलदार के माध्यम से उन्होंने अपनी 18 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन दिया है और हरियाणा सरकार के विरोध स्वरूप उन्होंने आज सरकार के यहाँ पुतले फूके हैं। आइए, बास तहसील में जहां दिव्यांगों का एक जबरदस्त वहां प्रदर्शन था, आइए मैं आपको लिए चलता हूं सीधे बास से। देखिए सीधा प्रसारण। प्रधान आप सर जी, आप माइक आप उनकी आवाज का तरह आपके पास रखो ना, आप बोलने तो लग रही है आपकी आवाज तो आ जाएगी। आ जाएगा, कर ले, कैच कर ले। ये आपकी जरूरी है, तुम मेरी कमरे की तुम बुढ़ा। अच्छा ठीक है बंदे जी, ये तो अलग थी ना ताकि चेहरे साफ आए। अब आएंगे भाई, चेहरे का ऐसा बनाइए सिस्टम है, सही दिक्कत है। और आपकी कोई मेन पॉइंट मेन बात हो तो हमें बताओ। बिल्कुल, आप उस पर फोकस। एक क्वेश्चन और पूछे, कोविड-19 के तहत वही मेरी याद आ गया। हाँ, कोविड-19। हाँ, तो आपकी विशेष मांगे क्या हैं जी? हमारी मुख्य मांगे दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करवाना, हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू किया जाए, बैकलॉग को पूरा किया जाए, आंगनबाड़ी आशा वर्कर में दिव्यांग महिला आरक्षण दिया जाए और रहन सहन और शिक्षा की पूर्णतः जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की हो। और दिव्यांगों को जो उपकरण है उनको अप्लाई करने के 1 महीने के अंदर वितरित किया जाए। और बास हल्के के अंदर दिव्यांगों का काफ़ी शोषण किया जा रहा है, न तो यहाँ प्राइवेट बिल्डिंग है, सर्विलिंग रैंप की व्यवस्था है और नई बैंकों के अंदर है। और जो बास के अंदर आसपास एक गांव है जो दिव्यांग पेंशन बैंकों के माध्यम से मिलती है, हमारी मांग है कि उनको पेंशन आते ही उसी दिन से गांव-गांव जाकर सभी दिव्यांगों को पेंशन घर घर जाकर के दी जाए। और अगली मांग थी हमारी, केंद्र सरकार द्वारा 2 मार्च 2020 में तब तक कोविड-19 महामारी रहेगी तब तक दिव्यांगों को 1-1 हज़ार रुपये मासिक दिए जाएंगे। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि सभी दिव्यांगों को तत्काल प्रभाव से 1-1 हज़ार रुपये उन्हें खाते में डाल दिया जाए। कोविड-19 के बारे में बता रहे थे उसका वो। हाँ, कोविड-19 के तहत जो मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि दिव्यांगों को जब तक ये लॉकडाउन रहेगा 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, वो अब तक तो आए नहीं। जी कट कर रहा होगा सर। हाँ, और सोच लो आपके जो घर है वो अच्छे ढंग से चल सके। तो अभी क्या पेंशन मिली नहीं आपको? नहीं, हमें मिलती है, लेकिन कोविड वाली जो केंद्र सरकार मार्च 2020 से केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि जब तक लॉकडाउन रहेगा सभी दिव्यांगों को 1-1 हज़ार रुपये मासिक दिए जाएंगे, अभी तक तो हरियाणा में किसी भी दिव्यांग को नहीं मिले हैं। तो मेरे साथ है रेखा दिव्यांग और इनसे पूछते हैं कि इनकी जो असली मांग है वो क्या चाहते हैं। तो जी, आपका संदेश में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुशीला है और मैं बास गांव से निवासी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दिव्यांगों के लिए सरकार ने क्या कर रखा है, हम अपना परिवार कैसे पाल सकते हैं, 2000 पेंशन पे हम कैसे चला सकते हैं। सरकार क्यों नहीं हमारी तरफ देख रही, क्यों हमारा ये हर कोई हमको शोषित कर रहा है। नहीं तो हमारा बैंक में जाते हैं तो लाइन में खड़े कर देते हैं हमको, कैसे हम लाइन में खड़े होंगे। नहीं, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि हम कुछ भी पकड़ सके। हम सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि हम विकलांगों की तरफ एक बार ध्यान करिए, देखिए हम कैसे अपने परिवार को कैसे चला सकते हैं, 2000 रुपये में कैसे चला सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक सहायता ज़्यादा मिले? मैं यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार ऐसा चल सके, भाई इतनी पेंशन बनाए कि हमारा परिवार पूरा चल सके। हमारे सास ससुर भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, कैसे हम अपने परिवार का 2000 रुपये में ये कर सके कि परिवार को चला सके। सरकार हमें उस नज़र से देख रही है जिस नज़र से कि हम देखने नहीं चाहिए। ये बताइए कि हम 2 पैर और जिसके 2 पैर हैं उनके बराबरी हमारी क्यों कर रही है सरकार? हमारी तरफ काम भी तो नहीं दे रही है कहीं? नहीं, हमारे लायक कोई काम दे रही है। जो भी हमें कार्य मिलता है उसी में ये कहते हैं विकलांगों का ये काम नहीं है, इस नौकरी से तुम्हें हटा दिया जाएगा। हर कोई हमसे यही बात कहता है।
धन्यवाद। नमस्कार जी। तो ये रेखा है। नमस्कार सर। हाँ बताइए क्या बता रहे थे। सर मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं भी कौन से ही फील्ड में चले जाओ, विकलांगों का बहुत शोषण होता है। बस में चलते हैं तो भी जगह नहीं मिलती है, और कहीं जाते हैं जो जॉब के लिए जाते हैं, कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो प्राइवेट फील्ड में तो है ही नहीं, वो निकाल देते हैं। भैया क्या करेगा, निकलो यहाँ से। तो मैं ये चाहती हूँ जो भी जिस नौकरी के लायक है ना उसको जॉब मिले, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी लगा सकते हैं। कहीं हम जो चाहते हैं कहीं मिलते हैं, किसी मंत्री से मिलते हैं या मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो उनका हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, ऐसे अवॉइड करके निकल जाते हैं। भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमें लगा नहीं सकते हैं, जो जिसके लायक है, जिसको काम चाहिए, इतने बंदे हैं तो उनको काम तो दे सकते हैं ना। सबको हीन भावना से देखते हैं, ये नहीं है कि घर घर में देखते हैं, समाज देखता है, ये जो सरकार है ना हमारी ये भी देखती है। जैसे हमारे विनोद वर्मा ये काफ़ी समय से लड़ रहे हैं तो ये सारी बातें सच है, इनमें कोई झूठ नहीं है। एक हमें ये बैटरी वाली रिक्शा प्रोवाइड की गई, हमें ये उधर भी खड़ी है उधर भी खड़ी है। जिन विकलांगों को ये जो रिक्शा मिली है ये बीच में बंद हो जाती है मेन रोड के अंदर, गवर्नमेंट बस उस तरफ से आ रही है उधर से भी आ रही है, बीच में रिक्शा बंद है, किसको बुलाए? वो कहता है भाई क्यों रुक गई है ये रिक्शा, भाई चल नहीं रही हम क्या करें। तो ऐसा नहीं है, बैक होती है पीछे भी नहीं जाती है। तो ऐसे होना होता है कि ये चले, ये रिपेयरिंग करे, रिपेयरिंग करने के लिए दुकान पे जाते हैं, भाई हमारे पास सामान नहीं है, हम ठीक नहीं कर सकते, ये बताओ हमें फ़ायदा क्या हुआ। इस पर थोड़ा सा हम अपना वजन रख देते हैं तो चलती नहीं है, कहीं ऊंचा आ जाता है। सरकार ने ही बनाई हुई है बिल्डिंग, तो बुल्क तो सरकार ने ही बनाई हुई है तो वहाँ भी नहीं चढ़ती है। भाई फिर भी हमें ज़रूरत है, हमें हेल्प की, पीछे से धक्का लवाओ आप तभी चढ़ेगी है। मतलब बहुत सारी विकलांगों की प्रॉब्लम है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं ये बार बार यही बात कहूँगी। धन्यवाद। आपका नाम? जी मेरा नाम पुष्पा है, मैं बास निवासी हूँ। और हमारी जो काफ़ी समय से लड़ाई चल रही है, काफ़ी संख्या में दिव्यांग बहुत परेशान है। सरकार ने बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, ना ही तो किसी को पेंशन मिली, अभी तक 1000 रुपये कह रहे थे जब से कोरोना चल रहा है, ना ही कोई पैसे मिले ना कोई सहायता, बिल्कुल बहुत परेशान हो चुके हैं सर। और ना ही सरकार ने अभी तक कोई मकान पास किया है। हमारे मकान की तो इतनी बुरी हालत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दुर्घटना। तो ना हमारे पास कोई मतलब दिहाड़ी मजदूरी का कोई रोज़गार है, ना हमारा BPL कार्ड है। तो हमारी यही मांग है कि हमको भी सहायता दी जाए। अगर हम वोट गिरने का अधिकार रखते हैं तो अपने हक का भी अधिकार रखते हैं। तो इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी धन्यवाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। BPL राशन कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लंगा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राष्ट्रीय मांग पत्र लागू करो, लागू करो, लागू करो। राष्ट्रीय मांग पत्र लागू करो, लागू करो, लागू करो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लॉन्ग एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। लॉन्ग एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेंशन बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो। लोगों का BPL राशन कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। लॉन्ग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। CMPM मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। CMPM मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओम प्रकाश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओम प्रकाश यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। राशन कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। राशन कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो। विकलांग एक्ट लागू
नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। आवाज दो, आवाज दो, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो दोस्तों, ये बास है तहसील के अंदर। यहाँ दिव्यांगजनों का 18 सूत्रीय लंबित मांगों का जो कार्यक्रम है उसके विरोध में यहाँ दिव्यांगजन बास ब्लॉक के इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने काफी प्रदर्शन किया है। और ये देखियो, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, ओपी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मांगे पूरी करो, पूरी करो, ये दिव्यांगजन अभी मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने की तैयारी में। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देखिए कितना जबरदस्त इनका प्रदर्शन। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खटर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है, खटर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खटर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, राशन कार्ड जारी करो, जारी करो, जारी करो, ओपी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओपी यादव तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ओपी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो, हमें आवाज दो, हमें जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये ओम प्रकाश यादव मंत्री का पुतला फूंकते हुए दिव्यांगजन, ये देखिए, ये आग लगाई जा रही है पुतले को। काली हंडी दो यो ना, काली हंडी दो यो ना, ओम प्रकाश पर क्या रो यो ना, काली हंडी दो यो ना, ये देखिए पुतला जला जा रहा है। एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, आज मर गया, आज मर गया, आज मर गया, इबे मर गया, इबे मर गया, सारे रोलो, सारे रोलो, के रोलो, सारे रोलो, अगले भी रोलो, अगले भी रोलो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, ओपी यादव मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार ये ओम प्रकाश यादव का मंत्री का पुतला फूंका गया है। मर गया, अब ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला फूंकेंगे, ये देखना। आज मर गया, सारे रोलो, इबे रोलो, अगले भी रोलो, ये मीडिया वाले भाई भी रोलो, ये मार्केट वाले भाई भी रोलो, सारे रोलो, मिलकर रोलो, और तो रोलो, ओपी यादव, ओपी यादव, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार।
अरे कुत्ते का तरफ भी छोड़ दे। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। ये देखियो अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंकने की तैयारी में दिव्यांगजन तहसील बास के अंदर इतना जबरदस्त ये प्रदर्शन। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पुतला बना था मुख्यमंत्री का। हरियाणा सरकार खट्टर मर गया खट्टर मर गया। सारे रो लो अगले भी रो लो पछले भी रो लो छोड़ता रो लो। खट्टर तेरी कबर खुदेगी नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी खबर खुदेगी नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कबर खुदेगी नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर मर गया खट्टर मर गया। हरियाणा सरकार विकलांग एकता विकलांग एकता। विकलांगों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। विकलांगों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। विकलांग एकता विकलांग एकता विकलांग एकता। पहले दूर दूर हो जाओ। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंक रहे हैं। ये दिव्यांग ये देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। सीएम पीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। बिजली सरकार जारी करो जारी करो जारी करो। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जारी लगाओ। हरियाणा सरकार पुतला फूंका जा रहा है मुख्यमंत्री। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीएम पीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर मर गया खट्टर मर गया। अगला रो लो अगला रो लो सारे रो लो मिलके रो लो कनाडा रो लो सारे रो लो मिलके रो लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लगा शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। एक्ट लागू करो लागू करो लागू करो। बीपीएल सरकार जारी करो जारी करो जारी करो। पेंशन बढ़ोतरी करो बढ़ोतरी करो बढ़ोतरी करो। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर नहीं खटा रहा है झूठ का पिटा रहा है। सीएम पीएम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं डरेंगे कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से खींच लेंगे कुर्सी से। कहीं अंडी दो यो ना खट्टर मर गया रोइयो ना कहीं अंडी दो यो ना खट्टर मर गया रोइयो ना कहीं अंडी दो यो ना खट्टर मर गया रोइयो ना कहीं अंडी दो यो ना। खट्टर मर गया रोइयो ना। खट्टर तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। खट्टर तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। गोपी यादव तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा सीधा ऊपर जाएगा। हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हमसे जो टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खट्टर नहीं खटा रहा है झूठ का पिटा रहा है। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
बासकपुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद। मांगा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तहसीलदार साहब बहारो, तहसीलदार साहब बहारो, मांग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये जितने भी दिव्यांगजन हैं आज तहसीलदार मौके पर हाजिर नहीं है, तो इनकी मांग है कि ये ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ज्ञापन लेने इनका यहाँ तक नहीं आया है। अभी देखना है रीजन साहब या कोई अन्य उनके बाद का पदाधिकारी कौन आता है यहाँ, अभी देखना है। काफी देर से ये इंतजार में है, तो अभी तक की कोई ज्ञापन लेने इनका नहीं पहुंचा है। आज मौके पर तहसीलदार साहब हाजिर नहीं है, तो तहसील की तरफ से तहसीलदार साहब की तरफ से ये ज्ञापन लेते हुए ये देखिए इन्होंने ये दिव्यांगों का ज्ञापन ले लिया है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम किताब सिंह है जी। किताब सिंह जी, ये ज्ञापन जो दिव्यांगों ने दिया है, इसके बाद क्या प्रोसीजर है आपका? इसको हम ऊपर भेज देंगे, अधिकारियों को भेज देंगे जी। ठीक। तो ये काफी देर से इंतजार कर रहे थे, तो आप काफी लेट आए। कोई कहाँ बिजी थे अब तक? हम अपने कार्य में बिजी थे जी। ठीक। तो आप जी, आप तहसील में? हाँ जी जरूर, ललित कुमार। ठीक, रजिस्ट्रार कलर। ठीक। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जो विज्ञापन विकलांगों ने आपको दिया है, इस किस कार्य के लिए आप कहाँ तक भेजोगे इसको? जो भी उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, इसको हम ऊपर तक पहुँचाएंगे, बड़े अधिकारियों तक पहुँचाने का आप काम करोगे? ये हम अपना काम करेंगे अपनी तरफ से। बैठोगे? इनका जो काम है, अब हमारा काम। तो ये दिव्यांगों का आज का प्रदर्शन था ब्लॉक लेवल का, और ये देखिए ये इनकी मांगे हैं। 18 सूत्री मांगों का ये ज्ञापन इन्होंने दे दिया है, और ये दिव्यांग सारे अभी बहुत विज्ञापन दे बैठ लेंगे, बात विज्ञापन होगा अपने पास, इसमें रख लो आप। तो मैंने कहा कि सर मुझे एक व्हीलचेयर चाहिए और आपकी साइन चाहिए, तो इन्होंने कहा कि पहले वहाँ साइन करवा के लाओ, वहाँ करवा के लाओ। अब हम चल नहीं सकते, कहाँ साइन करवा के लाए। अब देखो मुंह छुपा के भाग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। नहीं हो तो देख लो। हाँ, हम दिव्यांग है तो क्या हमको अपने अधिकार के लिए जीने का कोई हक नहीं है? तो हमको भी ये चाहिए कि भी जहाँ भी सरकारी ये ऑफिस है, ये सरकारी अफसर है, सबसे पहले विकलांगों का काम करें। ये विकलांगों को देख के ऐसे अनदेखा कर देते हैं जैसे हम इंसान ही नहीं है। जब वोट लेते हैं तब कहाँ से ये आज इनको कौन बनाता? हम ही तो बनाते हैं। ये विकलांगों का दर्द छलक रहा है, कोई इनकी सुध नहीं ले रहा है। इन्हें प्रशासन से भी काफी शिकायत है, क्योंकि बैंक में भी जब ये जाते हैं तो वहाँ पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और इनको लाइन में लगना पड़ता है, जो कि एक गंभीर मामला है। हालांकि एक एक्ट बना था 2016 में, एक एक्ट में प्रावधान किया गया था कि विकलांगों को पेंशन घर घर जाकर दी जाए, और उनकी अन्य भी कोई सुविधा है तो उनको उनके घर जाकर या मौके पर ही उनकी जो भी समस्या है वो हल कर दी जाए। ऐसा ये प्रावधान था, लेकिन अभी तक ये इस बातों के लिए कहीं भी संतुष्ट नहीं। तो सर जी, बैंक में जो पेंशन आपके खाते में आती है उसको घर पहुंचाने में दिक्कत क्या है? बैंक वाले क्या कहते हैं इस बारे में? तो जी देखो, ये जो पुष्पा देवी है, ये बैंक में पेंशन लेने के लिए गई थी, तो मैनेजर ने इसके साथ बदतमीजी की। तो इसने बोला सर जी नहीं तो यहाँ रैंप है, नहीं कोई व्हील चेयर की व्यवस्था है, तो हमने जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, तो हमारी पेंशन घर पहुंचनी चाहिए। तो मैनेजर ने मुड़ के यही जवाब दिया, अब जो पेंशन घर भेजेंगे तो 120 रुपए चार्ज लगेगा। अच्छा। तो देखो जी, 2,500 पेंशन हमें सरकार दे रही है, उसमें तो 120 हम बैंक को वापसी दे देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमें हमारा उसमें गुजर बसर कैसे होगा?
ये कौन से बैंक में खाता है इनका? पंजाब नेशनल। अच्छा, तो पंजाब नेशनल बैंक की जो बात शाखा है उसकी भी ये शिकायत आई है। हाँ, उसी की शिकायत है। पेंशन को घर पहुंचाने के 120 रुपए वहां काटने की बात कही गई है, जो कि वाजिब नहीं लगता है। जैसा देश वैसा वेश, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ।